मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर विच इज़ डिप्रिसिएशन। और अपन डिप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसा कि आपको याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था SLM बेसिस यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और अपन आज पढ़ने वाले हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसमें क्या होता है बेटा, तो इसका प्रैक्टिकली पोर्शन मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम जो भी एसिड्स होते हैं उनके बैलेंस के ऊपर, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसको क्या बोलते हैं अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि WDV इसको बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। दोनों चीज़ें एक होती है, मैं दोनों के आपको मीनिंग बता देती हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। होप आपको ये चीज़ पता होगी कि हमने WDV और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। इसमें क्या होता है, तो ये ध्यान रखिए कि वॉट एवर वुड बी योर बैलेंस मीन्स वॉट एवर इज योर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, यू नीड टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन योर क्लोजिंग बैलेंस। मीन्स जो भी हमारे पास बैलेंस आया है उसके ऊपर अपन क्या चार्ज करने वाले हैं, डेप्रीसिएशन। और इसमें क्या होता है मेथड में कि हर ईयर के अंदर वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन या अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या होते जाती है, रिड्यूस होते जाती है। क्या होते जाती है, रिड्यूस होते जाती है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, ठीक है। हम जैसे जैसे अमाउंट पे करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, उसकी वैल्यू और डेप्रीसिएशन भी रिड्यूस होते जाती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 आपकी बुक के अंदर वो बोल रहा है दैट ऑन जनवरी 2015 अ मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹20,400 एंड ₹600 वर स्पेंड फॉर कैरेज। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था कि हम टोटल वैल्यू लेंगे असेट्स की, यानी 20,400 प्लस 600 वुड गिव्स यू 21,000, यानी अपन ने असेट्स कितने का परचेज किया, 21,000 का। इट इज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड एनुअली डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट बेसिस, यानी रिड्यूसिंग वर्ड बोल दिया, यानी आपको इंस्टॉलमेंट आपकी जो भी डेप्रिसिएशन की वो क्या होते जाएगी, रिड्यूस। और हमको पता है रिड्यूस काय में होती है, WDV में, और कांस्टेंट काय में रहती है, SLM में। तो यही ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। सो फर्स्ट अपन एंट्री लिख देते हैं। तो क्या हो रहा है, तो 1 जनवरी 2015 को हम असेट्स को परचेस कर रहे हैं, तो उस टाइम जनरल एंट्री बनाएंगे टू कैश अकाउंट, यानी मशीनरी टू कैश 20,400 प्लस 600 वुड गिव्स यू 21,000। और साइमल्टेनियसली इस पर क्या कर देंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज। तो हमारा बैलेंस कितना है बेटा, 21,000। तो अपन डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐसे चार्ज कर लेंगे 21,000। इसका कितना निकालना है, 10%। तो 10% ऑफ 21,000 वुड 2,100। और साइमल्टेनियसली इसका क्या निकाल लेंगे, बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए पहले अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज। 21,000 से क्लोज हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 18,900। कितना आ जाएगा, 18,900। तो हमको समझ में आया कि 21,000 हमारे पास टोटल आई और 18,900 का क्या आया, बैलेंसिंग फिगर। इसी को अपन ने कॉपी किया नेक्स्ट ईयर। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 18,900 और इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया। अब यहाँ पर आप देखिए कि व्हाट इज द बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 18,900। तो वी नीड टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे आपको पता है SLM में अपन जो कॉस्ट प्राइस होती थी उस पर निकालते थे, अब अपन बैलेंस पे निकालेंगे। तो 18,900 का 10% कितना होता है, 1890। और इसको निकाल लेंगे अपन बैलेंसिंग फिगर जो हमारे पास आएगा कितनी तारीख को, 31 दिसंबर 2016 को, बाय बैलेंस कैरी डाउन 17010। कैसे आया, तो आपको पता है बैलेंसिंग निकालते हैं 18,900 माइनस 1890। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो थर्ड ईयर के अंदर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17010, जो लास्ट ईयर क्या था, क्लोजिंग। अब इसी पे हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो बाय डेप्रीसिएशन 17010, इसका 10%। तो 10% कितना होता है, 1701। दैट्स इट। ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। और बाय बैलेंस ईडी करके उसका बैलेंस निकालेंगे 15309। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो बैलेंस आया है आपका, ये बैलेंस कैसे आया है, तो 17010 में से 1701 माइनस करेंगे तो 15309 बच जाएगा। ये हमारे लिए बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये होती है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका एक बेनिफिट होता है कि हर साल आपने एक चीज़ एस्टिमेट की होगी कि डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में लगा 2100, नेक्स्ट में लगा 1890, थर्ड में लगा 1704, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू की जो होती है, डेप्रीसिएशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होते जाती है, रिड्यूस होती जाती है। ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि बैलेंस भी क्या हो रहा है, रिड्यूस, बट परसेंटेज तो फिक्स है। बाकी SLM के अंदर क्या था, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है जो हर साल अपन को क्या करनी है, डिडक्ट। ठीक है, होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।